तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान की जितनी पजीराई हो रही है और आलमी दुनिया में हमें देखें सराहा जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं, शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे हैं। कितनी बड़ी फतह है पाकिस्तान की। जी बहुत शुक्रिया। देखें, अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट्स है पाकिस्तान की हिस्ट्री में और एक रेयरली हम ऐसे हालात और वाकयात देख रहे हैं आफ्टर 79 ईयर्स कि किसी ने ऐसा सोचा था कि पाकिस्तान वुड हैव सच लाइक ऑफ इन्फ्लुएंस इंटरनेशनली। हम देखे जाए तो जो हम कहते थे, आप देखें द टर्निंग पॉइंट इस पूरे पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में, पाकिस्तान के अहमियत जो बड़ी है, दैट वाज मार्के हक और बुनियाद में महसूस। जबकि जब हमारी लीडरशिप ने बड़े फैसले किए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, सो पाकिस्तान के बाद उसके बाद पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल एकदम ऊंचा हुआ। जब हमने इंडिया को शिकस्त दी, 6 गुना बड़ा दुश्मन, बहुत बड़ा पावरफुल था, लेकिन उसको ऐसे शिकस्त हुई तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, कांग्रेस में रिपोर्ट सबमिट हुई, अमेरिका में दे एक्नॉलेज पाकिस्तान ने इनको शिकस्त दी है। सो पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल भी बढ़ गया, सिक्योरिटी स्टेबलाइजर हम कहते हैं साउथ एशिया में बन गया है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर देखा वेस्ट एशिया में इसलिए है, आप स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ, लीबिया के साथ आपकी डील होने वाली है, कतर का वर्ल्ड कप आपने करवाया, सो दैट इज द रेलेवेंस। और फिर आप देखें कि आपकी अहमियत इसलिए भी अभी बन गई है कि आप एक डिप्लोमेटिक और नेगोशिएटर, मीडिएटर के तौर पर वो भी सेंसिटिव मसाइल को नेगोशिएट आप करवा रहे हैं, लाइक दिस वन, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के। जब ये जंग हुई और पहले भी हुई, कोई तैयार नहीं था बातचीत करवाने के लिए, तमाम बैकसीट पर चले गए थे, पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान सामने आते कि पहली दफा एक्सचेंज भी करवाया, मैसेंजर भी बना, मीडिएटर भी बना, सीज फायर भी करवाई, इस्लामाबाद भी बुलवाया और इस्लामाबाद में 80% ऑलरेडी सेट हो गया था चीजें। सो अभी जो है इंशाल्लाह देखें कि चीजें ऑल सेट हो गए, पाकिस्तान की रेलेवेंस एस्टेब्लिश है। ट्रस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे ख्याल में इस पूरी एक्टिविटी में, दैट वाज द ट्रस्ट। एतमाद था ईरान का आपके ऊपर, खलीजी ममालिक का आप पे एतमाद है, अमेरिका का आप पे एतमाद है। तो दैट हैज प्लेड की सबसे रिमार्केबल मैं कहता हूँ इस पूरे आपके एफर्ट्स में। सो पाकिस्तान इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस फील्ड मार्शल ईरान पहुंचे हुए, प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब है, तो ये इस्लामाबाद जो हमारी टॉक्स होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में भी नेक्स्ट 3-4 डेज में, सो पाकिस्तान को ये भी क्रेडिट जाएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह मजीद कामयाबियां और समेटेगा इंशाल्लाह ताला। मसूद साहब, नायब सदर जेडी वेंस का ये कहना कि ट्रंप कोई छोटी डील नहीं चाहते, आपके ख्याल में ईरान जैसा खुदार मुल्क जिसने इतनी सैंक्शंस बर्दाश्त की, इतनी मुश्किलात झेली मौशी तौर पर भी, ये ग्रैंड डील जिसमें जोहरी प्रोग्राम ख़त्म करना शामिल होगा या उसको डिले करना शामिल होगा 20 साल के लिए, जिस तरह अमेरिका कह रहा है, क्या ये ईरान के लिए काबिल कबूल हो सकेगा? नुक्ता लाइकली देखिए, बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर्स है ईरान की तरफ से। उनके कल जो स्पोक्स पर्सन थे मिनिस्ट्री के, फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा भाई हम न्यूक्लियर बनाना नहीं है, हम पीस टू पर्पसेस के लिए चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में देखें डील इस तरह हो सकती है, अमेरिका कह रहा है 20 साल की सस्पेंशन, 15 साल की, ईरानीज कह रहे हैं 5 साल के लिए हम तैयार हैं। तो वो मेरे ख्याल में कोई दरमियान का रास्ता हो सकता है, 10-12 साल हो। सो पीसफुल मीन्स के लिए उनको अलाउ किया जा सकता है। देखें लास्ट 2015 का जो एग्रीमेंट था, जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसमें भी 3.67% दे वर अलाउड टू इनरिच एज पर द एनपीटी। तो अभी भी ये इनको परमिशन मिल सकती है, सस्पेंशन को दरमियान में ला सकते हैं, तो लाइकली इस पे भी डील हो जाएगी। और फिर एक और इशू था, दैट वाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसकी मैनेजमेंट पे, मैकेनिज्म पे है, तो उस पे भी यकीनन कोई ना कोई, आप समझ ले कि ये विजिट जितने भी हो रहे हैं तो आप समझ ले दे आर ट्राइंग टू नैरो द गैप्स, और ताकि जब वो लीडरशिप यहाँ पे आए तो एटलीस्ट दे कैन सिट एंड साइन द एग्रीमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मसूद साहब, पाकिस्तान मुमकिन तौर पर हम देखें तो अगले बुध मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी कर रहा है, तो क्या वजह है कि अमेरिका और ईरान दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया है? देखिए, पाकिस्तान ने साबित किया, और पाकिस्तान ने साबित लास्ट ईयर भी किया जब ईरान की 12 दिन की जंग हुई इसराइल के साथ। उस वक्त भी पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा, और फिर आपने देखा उस वक्त भी ईरान के मजलिस में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। और इस दफा भी पाकिस्तान ने जिस तरह सोलिडेरिटी शो की, और फील्ड मार्शल का देखें ना, कम्बैट यूनिफॉर्म में उधर जाना भी एक मैसेज ही है कि वो भी अपनी सोलिडेरिटी ईरान के साथ शो कर रहे हैं। और ऐसे मौके पे जाना जब जंग का माहौल है, किसी वक्त कुछ हो सकता है, सो देयर वाज अ डेयरिंग एक्शन, और एक किस्म का मूव भी ऐसी थी।
सो ट्रस्ट है ईरान का। फिर अमेरिका का ट्रस्ट देखें, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने शुरू में लास्ट ईयर कहा था कि पाकिस्तान ईरान को बेहतर समझता है। तो मेरा ख्याल में दैट्स वाई कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से असल में मैंने कहा एतमाद भी है और सिंसेरिटी है। तो और अर्नेस्ट और सिंसियर एफर्ट्स ये हैं कि हम कोई पीसफुल रेजोल्यूशन पे जाएं विच शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, जो तमाम पावर ईरान के लिए भी एक्सेप्टेबल हो, खलीजी ममालिक के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी हो। अच्छा मसूद साहब, जिस तरह से बात भी हो रही है कि ईरान 5 साल के लिए भी इस चीज़ पर एग्री कर सकता है अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ से क्या गारंटी है कि इसराइल कोई शरारत नहीं करेगा, कोई हमला नहीं करेगा ईरान के ऊपर? क्योंकि इसराइल से कुछ भी बाइद नहीं है, वो हमेशा उसने ईरान के घर आए मेहमानों को भी निशाना बनाया है, और तो वो तो कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जो है वो कर सकता है इस मुआहदे के होते हुए। उज़र, मैं आपको बताऊं, इजराइल अपने बल बोते पे अकेले में हमास से भी नहीं लड़ सकता अगर अमेरिकन सपोर्ट हो। तो व्हाट टू टॉक ऑफ ईरान, तो ईरान के सामने इजराइल अकेला खड़ा ही नहीं हो सकता है। अब जब एग्रीमेंट होगा, इट विल बी एक कंप्रेहेंसिव एग्रीमेंट होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, सब चीजें शिकें उसमें शामिल होंगी। क्योंकि ईरान तो यही तो डिमांड कर रहा है कि भाई फ्यूचर में कोई हम पे हमला, कोई एग्रेशन वगैरह ना हो, इसके आप हमें गारंटी दें। सो इट विल बी एक कंप्रेहेंसिव चीजें होंगी। इजराइल बिल्कुल नहीं करा कि इजराइल की इतनी वो एहलियत और वो नहीं, डिग्रेड इतना ऑलरेडी हो चुका है, ईरान के सामने वो खड़ा नहीं हो सकता है। तो मेरा ख्याल में सारी चीजें एड्रेस होंगी। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें एड्रेस होंगी। अच्छा मसूद साहब, अगर हम बात करें जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जैसे बासर लोगों का अमरीकी मुज़ाकराती टीम में शामिल होना क्या जाहिर करता है? क्या ये मुज़ाकरात सिर्फ जंगबंदी तक महदूद रहेंगे या मशरिक़ वस्ता का नया नक्शा बनने जा रहा है आपके ख्याल में? लाइकली देखें कि आप देखेंगे इस जंग के बाद कि एक नई रीसेट होगी, रीअलाइनमेंट्स होंगी, खित्ते में तब्दीलियां बहुत होंगी। कल फैसल बिन फरहान जो फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब, उन्होंने कहा है कि एरा ऑफ रिलाइंग ऑन अदर्स हैज गॉन, इट्स ओवर। इसका मतलब ये है कि अमेरिका से जो उनका था बेसिस दी वो खत्म हो जाएगा। अब इनके रिलायंस क्या है, पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान का एक कंटीजेंट ऑलरेडी वहां पे पहुंचा हुआ है। सो आप देखेंगे कि ऑलरेडी 4 ममालिक का एक ब्लॉक ऑलमोस्ट बनने जा रहा है, तो मजीद खलीजी ममालिक इसमें शिरकत करेंगे। तो वो, और फिर कतर ने भी कहा है कि अमेरिका जो अल उदेद बेस को खाली करे। सो मेरे ख्याल में बहुत सारी डेवलपमेंट्स है, रीअलाइनमेंट, तब्दीलियां आप दुनिया भर में देखेंगे। और फिर एक और मेजर तब्दीली हो चुकी है कि जो यूनिपोलर कंसेप्ट था दैट हैज ऑल ओवर, और अमेरिका एक सुपर पावर नहीं रहा, और अभी मल्टीपोलर दुनिया आ गई है। चाइना भी है, रशिया भी है, और आपने देखा जिस तरह चाइना ने इस दौरान में स्टैंड लिया, अपना जहाज भी गुजार के लेके गए और धमकी भी दी। तो देयर इज द रिलायबिलिटी। अगर अमेरिका सुपर पावर होता तो आज नेटो भी साथ खड़ा होता, यूरोपियन यूनियन भी खड़े साथ होती, जीसीसी भी साथ खड़े होते। नॉट अ सिंगल कंट्री इज सपोर्टिंग अमेरिका। बिल्कुल सही। मसूद साहब, चीनी सदर और अबू धाबी के वली अहद ने भी अमन के 4 निकात पर इत्तेफाक किया है। क्या पाकिस्तान की ये कोशिशें चीन और यूएई के इस बड़े अमन मंसूबे का हिस्सा हैं? देखें जी, पाकिस्तान सारे आप समझ लें आइडिया के पीछे तो पाकिस्तान ही है। अगर आपको पता है, बातचीत तो हम ही करवा रहे थे, चाइना को हमने ऑन बोर्ड लिया है। आपको याद हो, यहाँ से सागदास साहब बीजिंग गए थे, वहां पे जाके उन्होंने ब्रीफ किया, फिर वहां से 5 पॉइंट्स का एक जॉइंट कम्युनिके निकला। वही एस्पेक्ट है जो पाकिस्तान यहाँ कह रहा था। तो अब यूएई का ये मसलक है, यूएई अभी महसूस कर रहा है कि वो आइसोलेशन पे जा रहा है, क्योंकि उनकी खित्ते के अंदर भी डिफरेंसेस है विद अदर कंट्रीज, और पाकिस्तान से भी आपको पता है हम 3.5 बिलियन भी वापस मांग लिए, अभी लाइकली हम उसको वापस कर रहे हैं। सो फिर उसके बाद ईरान के साथ भी आपने देखा होगा, 2 दिन पहले उनके वाइस प्रेसिडेंट ने कॉल किया मसूद पज़ेश्कियान को, तो दैट वाज अ रेयर डेवलपमेंट। सो अब वो भी रियलाइज कर रहा है कि खित्ते में रहना, चाइना ने भी उनको यही कहा है, भाई पीसफुल को एग्जिस्टेंस, खित्ते में सबने रहना है। अगर आप अकेले आप कोई मनमानी, कोई कुछ नहीं कर सकता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चीन और पाकिस्तान एक ही ग्रिड पे है। बिल्कुल। अच्छा मसूद साहब, इस सारी सूरत हाल में देखें कहीं ना कहीं एक डेडलॉक ज़रूर बरकरार है। ईरान की जानिब से कहा तो गया है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता, लेकिन अपने हुकूक पर भी समझौता नहीं कर सकता। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार कितना अहम होगा? क्या मुमकिन हो पाएगा कि ये जो डेडलॉक है ये ख़त्म हो सके और कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की मेज़ पर कोई नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हों? लाइकली है। देखें जिस तरीके से उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन बकाई साहब ने कहा
जी। पिछले कई दिनों से वो पाकिस्तान के जरिए एक्सचेंजेस हो रहे थे अमेरिका से, ईरान से, तो यकीनन इसमें ड्राफ्ट अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट्स भी एक्सचेंज होते रहे होंगे। तो लाइकली ये है, इसीलिए मैंने कहा कि फील्ड मार्शल का वहां पे जाना, प्राइम जी। मिनिस्टर का सऊदी अरब और सऊदी एल्सवेयर अरब जाना, जाना, तो बेसिकली वो गैप को कम करना है, अंडरस्टैंडिंग पे लाना है सबको, ताकि वो सबकी ख्वाहिश ये है कि जब यहाँ पे इस्लामाबाद आए तो इतना टाइम ना लगे, बैठे और साइन करे। साइन तो करे। उसके लिए है, तो क्योंकि देखे जी। पाकिस्तान को इसलिए भी वो ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तान अंडरस्टैंड्स द सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ ईरान, सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ जी। जीसीसी कंट्रीज, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इन पर्सन बैठ के तमाम को ऑन बोर्ड ले। I think बहुत बस शुक्रिया मसूद अहमद खान साहब मौजूद थे और इस अहम मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे।